बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 9 यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर की रिव्यू एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस वाले हैं। स्मार्ट सिलेबस आ चुका है सेशन 2025-26 का। उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कट हो गए हैं उसके बाद जो बचे हैं उनका सोल्यूशन हम देखेंगे। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो है क्वेश्चन नंबर 3। टू सिमिलर बोटल्स, दो कोई एक जैसी बोतल्स हैं, आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर। पहले की जो हाइट है वो दूसरे के मुकाबले में डबल है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ दियर कैपेसिटी। कैपेसिटी को वॉल्यूम भी कहते हैं, मतलब उनकी वॉल्यूम की रेशियो हमने निकालनी है। तो हाइट, पहली बोतल को हम ए कह रहे हैं, दूसरी को बी। तो हाइट ए रेशियो हाइट बी, मतलब पहली बोतल की हाइट की रेशियो दूसरी से किस तरह है, 2:1, क्योंकि ये डबल है उसके मुकाबले में। तो H1 2 हो जाएगा, मतलब H2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एरिया की रेशियो निकालनी है और उसके वॉल्यूम की भी। A1/A2 रेशो पहले कैसे निकालते हैं, H1/H2 स्केयर, ये फार्मूला। एरिया तो यहाँ स्केयर होता है, वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ क्यूब लगा लेंगे। तो ये 2/1 हमें रेशो दी हुई है, तो 2 का स्केयर होता है 4, तो 4:1 एरिया की हो जाएगी। इस तरह वॉल्यूम की निकाल ले। V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 क्यूब। तो V1/V2 इज इक्वल टू, ये 2/1 करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब 1, तो 8:1 आ जाएगी वॉल्यूम की रेशो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। थ्री सिमिलर जग्स, तीन एक जैसे जग हैं जिनकी हाइट 8, 12 और 16 सेंटीमीटर है। अगर जो छोटे वाला जग है ना उसके अंदर 1/2 लीटर मतलब हाफ लीटर पानी आता है, तो बाकी दो जग की हमने कैपेसिटी निकालनी है, वो कितनी होगी। तो हम लिखेंगे स्मॉलर जग जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, छोटा इनमें 8 वाला ही है ना, तो उसको 8 सेंटीमीटर हाइट वाला का हम कितना वाटर होल्ड कर सकते हैं, 1/2 लीटर। तो पहले की लेंथ, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, L1 8 सेंटीमीटर, छोटा जो जग है, और उसकी जो कैपेसिटी है वो वॉल्यूम V1 वो 1/2 लीटर है। उसकी V2 हमने फाइंड करनी है दूसरे दूसरे वाले जग की, तो उसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला लगा लेंगे V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो इसलिए क्यूब आ रहा है यहाँ पे। तो V1 हमारे पास 1/2 है। ठीक है, तो ये 1/2 और नीचे V2 जो हमने फाइंड करना है, तो 8/12 उसके ऊपर क्यूब। अब 8/12 हम सोल्व कर सकते हैं, 4 2 8, 4 3 12, तो 2/3, तो 1/2 V2 इज इक्वल टू 2/3 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 1/2 V2 इज इक्वल टू 8/27। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 8 2 16, V2 इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। तो ये 16 उधर आके डिवाइड करेगा, 27/16, तो ये 1.68 सेंटीमीटर आ जाएगा। राउंड ऑफ करेंगे तो 1.69 बन जाएगा। ठीक है, अब इस तरह दूसरा जो जग है तीसरा, उसकी कैपेसिटी भी फाइंड करनी है। अभी हमने V2 फाइंड किया है, तो V1 उसी तरह लिख लेंगे, डेटा 1/2। अब लेंथ L1 8 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम V3 फाइंड करना है, तो लेंथ तीसरे वाली L3 वाली 16 सेंटीमीटर लेंगे, बड़े वाले जग की। V1/V3 इस तरह L1/L3 क्यूब आ जाएगा फार्मूला, तो V1 1/2 लगा देंगे। V3 फाइंड करना है, 8/16 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 V3, ये हो जाएगा 8 1। ये 4 के टेबल में काट लें या 8 के टेबल में भी ऐसे तो कटता है, तो 4 2 8, 4 4 16। अब क्यूब ले लें, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा 16, V3 इज इक्वल टू 64। 16 इधर आके डिवाइड होगा तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो तीसरे जग की कैपेसिटी 4 सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वाला क्वेश्चन है। टू सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस, दो एक जैसे ग्लास है, उनकी हाइट है 7.5 सेंटीमीटर एक की, और दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। सॉरी, तीन सिमिलर ग्लास है और तीसरे की हाइट 10.5 सेंटीमीटर है। जो टॉलेस्ट ग्लास है ना, जो सबसे बड़ा है, मतलब जो 10.5 वाला है, उसके बारे में क्या रहा है, उसमें 343 मिलीलीटर आ सकता है पानी। वट फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अदर टू, बाकी दो ग्लासेस की कितनी वॉल्यूम होगा, कितनी कैपेसिटी होगी, वो फाइंड करनी है। तो पहला जो V1 है वो हमें पता है 343 है मिलीलीटर का, और उसकी जो लेंथ है वो 10.5 सेंटीमीटर है। जो L2 दूसरे वाला है वो फिर ये कर लेते हैं 9 सेंटीमीटर, और उसकी जो वॉल्यूम V2 कैपेसिटी वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम जो है, अब देखिए यहाँ लेंथ सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम फिर सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम 1 मिलीलीटर को ना 1 सेंटीमीटर के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं ताकि हमारे यूनिट सेम रहे। लेंथ का सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम फिर सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, मिलीलीटर में नहीं होना चाहिए।
तो अब हम यहाँ पे रेशियो वाला फार्मूला लगा लेंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। अब V1 हमारे को पता है 343 है, V2 फाइंड करना है 10.5 है ये, और डिवाइडेड बाय 9 उसके ऊपर क्यूब। अब 10.5 का जब आप क्यूब करेंगे ना हमारे पास ये आएगा, 9 का क्यूब करेंगे 729 किलोमीटर पे आ जाएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये दो मल्टीप्लाई होंगे, ये दो मल्टीप्लाई होंगे, तो हम जब V2 को निकालेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज बन जाएगी, दो को मल्टीप्लाई किया और इस पे डिवाइड करेंगे तो 216 मिलीलीटर ये दूसरे ग्लास का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगी। अब तीसरे की निकालनी है तो हम V3 ले लेंगे और लेंथ वाली लेंगे, तीसरे वाली जो हमारी रहेगी 7.5। उसी तरह V1 हमारे पास जो वॉल्यूम है पहले गिलास का 343 है, लेंथ उसकी 10.5 है। अब तीसरे की कैपेसिटी निकालनी है तो उसकी लेंथ लिखिए 7.5 है, उसका वॉल्यूम निकालना है। वही वॉल्यूम वाला रेशो का फार्मूला लग जाएगा, V1 ओवर V3 इज इक्वल टू L1 ओवर L3 सारे के ऊपर क्यूब। V1 343 है, V3 फाइंड करना है, 10.5 ओवर 7.5 का क्यूब ले लेंगे तो 343 ओवर V3 इज इक्वल टू 10.5 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, 7.5 का क्यूब करेंगे तो 421.875 आएगा। इन दो को मल्टीप्लाई करा दें तो मैं यहाँ से देखिए हमारे पास V3 किसके इक्वल आ जाएगा, ये दो मल्टीप्लाई हो गए, ये डिवाइड हो जाएगा, नीचे डिवीजन में चला जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कराएं, इस पर डिवाइड कराएंगे तो 125 मिलीलीटर हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, आंसर हम वॉल्यूम मिलीलीटर में ही देंगे क्योंकि क्वेश्चन में मिलीलीटर था। अपनी आसानी के लिए हमने 1 मिलीलीटर को 1 सेंटीमीटर कहा था क्वेश्चन के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो ये थे एक्सरसाइज रिव्यू के क्वेश्चन यूनिट नंबर 9 के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं, वो भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।